कर कुछ भिक्षा तो दे दे मुझको। आज सुशीला कहती महाराज खिचड़ी पक रही है और जब ये बन जाएगी ना तो मैं आपको ये जरूर दे दूंगी। संत महात्मा ने कहा रे सुशीला, क्या कभी पत्थर भी खिचड़ी बनते हैं? सुशीला ने कहा महाराज आपको कैसे पता कि मेरे चूल्हे में पत्थर हैं, पतीली में? संत महात्मा भगवान ने कहा संत जो होता है ना वो त्रिकाल दृष्टा होता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। और अपने बेटों को तो तुम बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती। सुशीला कहती महाराज करूं तो मैं क्या करूं, किसके पास मांगने जाऊं? वक्ता लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी सुशीला को भेजते थे, लेकिन ये सब गलत है। सुदामा जी स्वयं जाते थे महाराज, सुशीला कभी मांगने के लिए नहीं गई है। आज यहाँ पर सुशीला कहती महाराज करूं तो क्या करूं, किसके पास जाऊं? विधाता की यही कृपा है इसलिए मैं यही करती हूँ। आज भगवान कहते हैं सुशीला जो तुम्हारे पति है ना, इनके एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम श्री द्वारिकाधीश महाराज। यदि तुम अपने पति को उनके पास भेज दोगी ना, एक जन्म की नहीं 7 जन्म की विधा समाप्त हो जाएगी। भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठी सुशीला, बढ़िया लड्डू ठाकुर जी की सेवा की और मंदिर से होकर के और सुदामा जी संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय सुशीला गई और जैसे सुदामा जी को प्रणाम किया तो जो गर्म गर्म आंसू थे सुशीला के वो जाकर के सुदामा जी के चरणों में गिर गए। सुदामा जी ने कहा देवी ये बताओ किसी चीज की आवश्यकता है, क्या हुआ? आज पहली बार भगवान से सुदामा जी कहते प्रभु यदि ऐसी सुशीला का यदि धैर्य छूट गया ना तो संसार में कोई दूसरी सुशीला नहीं हो सकती। क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? आज सुशीला कहती है महाराज हमने सुना है कि आपके कोई बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं बिल्कुल देवी, और एक रिश्ता नहीं है, उनसे हमारे 3 रिश्ते हैं। कौन कौन से महाराज? पहला रिश्ता तो वो मेरा परमात्मा, मैं उसका भक्त हूं, पहला रिश्ता मेरा ये है। दूसरा रिश्ता सखा का, जो कि हम साथ में बचपन में पढ़े, उसका दूसरा रिश्ता। और तीसरा सुदामा जी कहते महाराज तीसरा रिश्ता देवी हमारा साढ़ू साढ़ू का है। सुशीला कहने लगी महाराज मैं ये नहीं समझी कि साढ़ू साढ़ू कैसे है। तब यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा की 2 बेटियां संपत्ति विपिता 2, संपत्ति वाग ब्याह गई विविता ब्याही मोह। ब्रह्मा जी की 2 पत्नी थी, एक संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति नाम की जो बेटी थी ना वो तो द्वारिकाधीश को ब्याह गई और देवी विपत्ति नाम की बेटी मोह को ब्याह गई। आज सुशीला कहती महाराज आप कब से अपने मित्र से मिलने नहीं गए, कब से नहीं गए? सुशीला कहती आज सुदामा जी कहते हैं देवी कहा बताऊं, ऐसा भाग्य रहा कि जब से गुरुकुल से आए तब से मिलने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ। सुशीला ने कहा महाराज ऐसा करो आप चले जाओ मिल करके आइए। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए, कुछ बोल नहीं पाए। देवी चले तो जाते पर अपने से गुरु के यहाँ, अपने से मित्र के यहाँ, अपने से भगवान के यहाँ यदि जाते तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरा गुरु भी है, वो मित्र भी है, मेरा परमात्मा भी है, कैसे जाऊं? आज सुशीला कहती है महाराज आप जाने की तैयारियां करें, मैं ले जाने के लिए आपकी व्यवस्था जरूर बना दूंगी। आज पहली बार सुशीला गई है पड़ोसिन के यहाँ, कहती है देवी एक मुट्ठी मुझे चावल दे दो और जब मेरे पति लौट करके आ जाएंगे ना तो मैं ब्याज समेत तुम्हें वापस कर दूंगी। वो जो गोपी थी सखी थी वो थोड़ी अच्छी थी, उन्होंने सोचा आज तक सुशीला के घर में इतनी गरीबी बनी रही, कभी आई नहीं, आज आई है तो जो स्वयं खाती थी ना चावल महाराज वो एक मुट्ठी चावल दे। दूसरी गोपी के पास गई,
सखी के पास कहते देवी एक मुट्ठी चावल दे दे, और जब मेरे पति द्वारिका से लौट के आएंगे ना तो मैं उसको सूद समेत तुम्हें वापस कर दूंगी, ब्याज के साथ। वो थोड़ी और जो गोपी थी ना सखी, वो थोड़ी दुष्ट थी। उसने मन में सोचा ये देगी तो है ना, और या को और ना लेवे को रोज का नियम बन जाए। तो महाराज जो उससे रिटायर चावल रखे थे वो एक मुट्ठी दे दिए। एक गोपी के पास फिर गई, कहती बहन एक मुट्ठी दे दे, और जब लौट करके आ जाएंगे ना मेरे पति सूद समेत ले लेना। वो गोपी और दुष्ट थी जो फटकन रखे थे, महाराज वो एक मुट्ठी दे दी। लेकर के आती है आज सुशीला, और आज सुशीला के यहाँ पर एक अच्छा वस्त्र तक नहीं है जिसको वो बांध सके चावल। आज अपने पल्लों को फाड़ा है, उसमें चावलों को बांध दिया, एक पत्र लिख दिया, महाराज तेरा परिवार मेरा परिवार जो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सदैव तेरी सेवा में बना रहता है, आज प्रभु तेरी इतनी कृपा है कि एक जैसे चावल मेरे घर में 3 मुट्ठी भी नहीं है। आज लिखती हैं एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, तो हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। महाराज एक माह में 2 पक्ष पड़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में एक एक एकादशी होती है। लेकिन प्रभु तेरी इतनी दया है कि हमारे घर में रोज एकादशी मनाई जाती है। जल का ही खाया जाता है, जल को ही पिया जाता है, और जल को ही सब कुछ होता है। आज लिख करके सुदामा जी को दे दिया, और सुदामा जी यहाँ से चल दिए भजन करते करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज सुदामा जी महाराज यहाँ से चल दिए। जैसे घर से बाहर निकले थे उसी समय एक बूढ़ी बूढ़ी दादी दौड़ते हुए चली जा रही थी। अरे सुदामा तुम कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा मैं भगवान से मिलने, अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। जो बूढ़ी थी पता है वो कौन थी? दरिद्रता थी। आज दरिद्रता कहती यदि तुम चले जाओगे भगवान के पास तो मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी? सुदामा जी कहते देवी तुम भी चलो। आज दरिद्रता कहती है कि जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ जाता है, जब भक्त भगवान का चिंतन करने लगता है तो दरिद्रा कोसों दूर चली जाती है। आज दरिद्रता कहती जिस घर में भगवान का गुणगान होता है मैं उस घर में कभी विराजमान नहीं रहती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज सुदामा जी यहाँ से चल दिए। महाराज जाना था तो द्वारिकापुरी, लेकिन सुदामा जी कीर्तन करते करते महाराज पहुंच गए काशीपुरी। बोलो राधे राधे। काशीपुरी पहुंच गए। अब सुदामा जी कहते भैया यहाँ गांव को नाम क्या है? वहां के लोगों ने कहा यहाँ का नाम तो काशीपुरी है। सुदामा जी ने कहा हमें तो जानो तो द्वारिकापुरी, यहाँ काशीपुरी कहाँ से आए गए?
आज भगवान से कहते लाला यदि तेरी लाख बार गर्ज पड़े तो मोको बुला लियो, मेरी चरणन में अब सामर्थ्य ना मैं तोए तक आ सकूं, क्योंकि 3 महीने चलते चलते तो मुझे काशी पूरी हो गई, अब लौट करके यदि जाऊंगा तो मेरे तो यहीं प्राण निकल जाएंगे। आज बाहर आ गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने माया को आदेश दिया कि जाओ, जा करके मेरे भक्त को वहां काशीपुर से उठा करके द्वारिकापुरी यमुना जी के किनारे पर छोड़ दो। आज सुदामा जी को वहां से उठायो और एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया गया। सुदामा जी की जब निद्रा खुली तो क्या देखते हैं, लेटे तो थे हम वृक्ष के नीचे, लेकिन अपने आप को देखा कि यमुना जी के किनारे पर लेटे। सुदामा जी ने कहा कहीं मैं स्वप्न तो ना दिख रहा हो, क्योंकि लेटे थे तो वहां और शरीर को थतोला तो मैं तो वही हूं, लेकिन यहाँ से कहाँ आए गो, मैं तो लेटो तो वहां पे एक वृक्ष के नीचे। भगवान की माया। आज लेट गए सज्जनों, आज भगवान केवट बन के आते हैं, क्योंकि भगवान के पास एक ऋण था ना, निषाद राज का ऋण था। आज भगवान केवट बन के आए और कहते हैं भैया कोई पल्ली पार जाएगा का? सुदामा जी कहते भैया हम जाएंगे। दौड़ करके आए और जैसे पग धरने लगे तो सुदामा जी ने मन में सोचा कि देने के लिए, उतराई देने के लिए तो कुछ मेरे पास है ना, पीछे कर लिया। फिर केवट ने कहा भैया आपको चलना नहीं है? उनका चलना तो है लेकिन उतराई नहीं देने, क्योंकि सज्जनों जब राम लक्ष्मण सीता जानकी के साथ में जब ये पहुंच गए केवट के पास और उतराई देने के लिए कुछ नहीं था। केवट ने कहा महाराज मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपके चरण धुल लूं, यदि आप कहेंगे तब मैं आपके चरण धुलूंगा, क्योंकि मैंने तो सुना था कि आप त्रिलोकी के परमात्मा हैं। आप यदि यहाँ पर आएंगे तो एक बार मांगेंगे, दोबारा मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, लेकिन आप तो पीले वस्त्र पहन करके आए हैं और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि मुझे आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप बाद में कहेंगे, मैं पहले ही से कह दे रहा हूँ महाराज मैं संकल्प लेता हूँ मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा, लेकिन जब आप कहेंगे तब मैं चरण धोऊंगा। चरण धुलने के बाद जब पार कर दिया, अब भगवान सोचने लगे कि केवट को उतराई क्या दूं, तो मन मुदित उतारी, सीता मैया को लग गया, सीता मैया ने उतारी मुद्री और जब प्रभु देने लगे तो आज निषाद राज वही हंसने हंसाने वाला रोने लगा, कहने लगे महाराज गंगा ने आपके चरण ब्रह्मा जी ने धोए थे, तो महाराज वो गंगा के रूप में बन गए थे। वामन भगवान के अवतार में जब ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे वो गंगा बन गई थी, और महाराज जनक ने चरण धुले तो एक ये अंगूठी दी थी और साथ में किशोरी जानकी जी को दे दिया था। मैं एक कैसा पिता हूँ, मैं कैसा चरण धुलने वाला हूँ कि आज वही मैं बेटी की अंगूठी ले लूं? नहीं ले सकता। जब आप लौट करके आएंगे ना, यदि आप तब देंगे मैं फिर ले लूंगा, लेकिन जब भी दिया फिर भी निषाद राज ने नहीं लिया। आज वही ऋण चुकाने के लिए भगवान आए। जो निषाद राज है वो भगवान सुदामा जी महाराज हैं और भगवान द्वारिकाधीश स्वयं बनकर के आए केवल। भगवान कहते ब्राह्मण देवता आपको चलना ना है? सुदामा जी ने कहा भैया चलना तो है, लेकिन उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। केवट ने कहा यहाँ पर द्वारिकाधीश का आदेश है, ब्राह्मण हो, संत हो, महात्मा हो, उनसे उतराई नहीं ली जाती, और यदि आपको ज्यादा उतराई का डर है तो ऐसा करना आप हमको भजन सुनाते जाना। तो सुदामा जी ने कहा हमसे भजन तो बहुत आते हैं, और आज बढ़िया बैठ गए। और जब बीच धार में नाव पहुंच गई तो आज भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, सुदामा भैया ब्राह्मण देवता ये बताओ कि तुम जा कहां रहे हो? उनका हम अपने मित्र से मिलने के लिए आए। उस निषाद राज ने भगवान ने कहा भैया हमने तो मित्रता बराबरी वालों से देखी है, लखपति आदमी से लखपति की मित्रता होती है,
करोड़पति आदमी से करोड़पति की मित्रता होती है, और वो तो करोड़पति आदमी है, तुम तो मुझको बड़े दरिद्र देखते हो। सुदामा जी ने कहा वो ऐसियों से प्रार्थना करता है, इसी लोगों से ही मित्रता करता है, तुम्हें पता नहीं है। जो दरिद्र होते हैं ना, उन्हीं से परमात्मा ज्यादा मित्रता करते हैं। आज भगवान को हंसी आ गई कि अभी तक ये भूले ना है। यहाँ से केवट ने तो उतार दियो द्वारिकापुरी में। अब सुदामा जी एक ब्राह्मण से पूछते, भैया या गांव को नाम का है? तो वहां के लोगों ने कहा आ द्वारिका नाम 6। क्या? आ द्वारिकापुरी 6, क्योंकि वहां पर है को 6 कहते हैं। अब सुदामा जी ने कहा जब द्वारिकापुरी 6 है तो ना जाने मेरो कन्हैया कौन से द्वारिकापुरी को राजा होगो। तो उन्होंने कहा ये कौन से राजा कौन सा है? तो उन्होंने कहा आ द्वारिकानाथ की द्वारिकापुरी 6, मतलब द्वारिकानाथ भी 6 है और द्वारिकापुरी भी 6। अब सुदामा जी सोचने लगो, मैंने वह सुशीला से कही थी मोको ना जाने, 3 महीना तो आते आते लग गए। अब यदि उनको ढूंढने में शुरू करूंगा तो 3 महीने इसमें भी समाप्त हो जाएंगे। एक जानने वाला था, कहाँ जानो है? उन्होंने कहा हमको भगवान के पास जाना, कन्हैया के पास। उन्होंने कहा यहाँ कन्हैया नहीं कहते, क्या क्या कहते हैं? उनका यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। सुदामा जी ने कहा इतना बड़ा नाम? अच्छा, लाला के पास ज्यादा रुपया हो गयो ना, याती या को नाम बड़ो हो गयो, लेकिन या को तो मैं कन्हैया ही कहूंगा। अच्छो कहाँ पे है? तब द्वार पर वहां पे एक ब्राह्मण बताता ये जो जगमगाती हुई द्वारिकापुरी है ना, ये उन्हीं की है, उन्हीं के पास चले जाओ, अभी खड़े होंगे। यहाँ से सुदामा जी गए हैं और द्वारपाल जय विजय नाम के खड़े थे महाराज। यहाँ पर कुछ लोग तो बताते हैं कि सुदामा जी को धक्का दिया गया, लेकिन सुदामा जी को धक्का नहीं दिया गया। झांकी वाले भी दिखाते हैं सुदामा जी को धक्का मारते हैं। कोई ब्राह्मण के साथ इतना अत्याचार करेगा, वो भी भगवान के रहते हुए नहीं कर सकता। जय विजय के नाम के पार्षदों ने कहा ब्राह्मण देवता किससे मिलना है? उनका हम आपके प्रभु से मिलना चाहते हैं। तो जय विजय के पार्षद ने आज यहाँ पर बताते हैं महाराज, कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पे तेरा, दिया है द्वार पे तेरा। नहीं है साथ में कछु दिन, वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई दूरी पर मेरी हालत, बड़ी है पाँव में थाली। मेरी हालत बड़ी है पाँव में थाली। निहारो कौन आया है, अरे उधार
पिता भैया छोड़ संसार आया है तुम्हारा वत्सल भगवान की जय। महाराज आज सुदामा जी द्वार पे खड़े, जय विजय के नाम से पार्षदों ने कहा महाराज क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, हम तो आपके प्रभु से मिलना चाहते। नहीं, यदि आप, क्योंकि हमारे महाराज का आदेश है कोई ब्राह्मण आए, संत आए, कोई भी आए, जो चाहिए वो धन दे दो। सुदामा जी ने कहा भैया यदि मुझे कुछ मांगना होता ना तो मेरी जो सुदामापुरी थी ना वही बहुत काफी थी। यदि आपको देना चाहते हैं तो अपने महाराज से कह दो कि हम मिलना चाहते हैं। जय विजय नाम ने सोचा भगवान की लीला को कौन समझ सकते हैं महाराज। आज विजय नाम का पार्षद गए हैं और जैसे गए तो भगवान सिंहासन से उठ करके जा रहे थे और जाने ही वाले थे महाराज। तो आज वहीं पर सेवक पहुंच गया विजय नामक, कहता महाराज मैं आपसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूं। एक द्वार पे कोई आया है, ब्राह्मण है, भगवान ने कहा उसको धन दे दो। नहीं, आपसे मिलना चाहता है और आज तक मैंने ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं देखा महाराज। कैसा है? उनकी एक एक हड्डी की नहीं जा सकती हैं। एक धोती पहने वो भी फटी है 10 जगहों से, उसी को पहने और महाराज उसी को ओढ़े हुए हैं। शीशे पगाना झगाना पगाना झगाता पे भुजाने को आई बस गामा धोती फटे सिले जो बेटिया रुकाए रुकाने को नहीं सोना सारे बड़ा दे सूर्य दीन दयाले खोता में बतावत अपने नाम सुदामा बतावत अपने नाम सुदामा बतावत अपने नाम सुदामा। इतना जैसे कहते हैं पूछत दीन दयाल को धाम, इतना बताया तो रुक गए सेवक और बताने लगे महाराज उनकी ऐसी दुर्दशा। और बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा जी सुना तो महाराज अपने सिंहासन से उठे, जूते चप्पल पहनने का होश नहीं, कहीं तरकस गिरा, कहीं पर बांसुरी गिरी, कहीं दुपट्टा गिरा और भगवान अपने सुदामा सुदामा कह करके चलने लगे आगे। आज रुक्मणी ने अरे द्वारपाल तुमने ऐसा क्या बता दिया, आज तक इतने देवता आए, इंद्र आदि सब कुछ आए, ऐसा भगवान की हालत नहीं हुई। आज क्या है सज्जनों, आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे सब पटरानियां जा रही हैं। सुदामा जी आज सोच रहे हैं क्या मेरे बचपन का तो ही तो मित्र था, भूल गया होगा। क्योंकि सज्जनों आज के जो माता पिता अपने बेटे को बड़ा कर करके उसकी जब नौकरी लग जाती है, वही माता पिता अपने बेटे के पास जाते हैं ना, तो वही माता पिता को जो बेटा होता है ना पहचानने से इनकार कर देता है। आज का जो बेटा है, यदि आपने हल चला करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ी नौकरी लायक कर दिया है और यदि वो ऑफिस में माता पिता चले जाएंगे ना तो वो बेटा आपके पैर नहीं सबके सामने छुएगा। वो ये संसार है। लेकिन भगवान आज सुदामा सुदामा कह करके चले आ रहे थे और आज सुदामा जी को अपने बाहों में भर लिया। कहते हैं इतने दिनों बाद आए और वापसी जाने लगे।
इसलिए कहते हैं यदि मित्रता करनी है तो भगवान से जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ही कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव। कोई बेटा हो अपने पिता के पास जाए, पिताजी आपने बहुत दिन, पिताजी हमने आपको कह लिया, बने आप ही रहना, लेकिन कुछ दिन के लिए आप मुझे पिता कहना शुरू कर दो। कोई पिता स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा कहता है मुझे पिता बना लो, पति बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, कुछ बना लो, मैं वो बनने के लिए तैयार हूं। आज भगवान लिवा करके लाए हैं और स्वयं तो महाराज पृथ्वी पर बैठ गए और सोने के सिंहासन पर आज सुदामा जी को बैठा दिया। रुक्मणी सोचने लगी, देखो तो इनकी दशा ऐसी है, और भगवान स्वयं बैठ गए। और रुक्मणी सोच रही थी कि हमको कुछ आदेश करेंगे, गोपियों को आदेश करेंगे, लेकिन महाराज भगवान ने रुक्मणी से कहा, रे तुम मेरा मुख क्या देख रही हो, जाओ गंगा सागर से जल लेकर के आओ, और जामवती से कहा जाओ सोने की थाल लेकर के आओ, हमारे मित्र आए हैं। महाराज यदि आज का कोई मित्र चला जाता बड़े आदमी के पास, तो वो यही कहता कि आज तू 2-4 लाख रुपए मुझसे ले ले, आज से भरी सभा में मेरे सामने मुंह मत दिखाना।